जय हिंद डियर। तो चलिए, आप लोग का अकाउंटेंसी का 2023 का पेपर हो चुका। सर पेपर बहुत स्टूडेंट बोला सर टफ है, बहुत बोला, बट एक्चुअली पेपर टफ नहीं है, बोल सकते पेपर का तो मॉडरेट था ना, तो बहुत ही इजी था और ना ही बहुत टफ था। पेपर क्या था सर, मॉडरेट था। आप लोगों को 5 दिन में जो पढ़ाया गया, तुम देखो 80% कॉमन है। हाँ, कुछ स्टूडेंट जो 100 लाना है उस लोग का 1-2 क्वेश्चन मिस हो गया, इसके लिए उसको टफ बोला जा रहा है। चलिए पहले हम एमसीक्यू बता दें कि आप लोग का एमसीक्यू जो आया था उसका क्या क्या आंसर होगा। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड इज। सर फिक्स कैपिटल मेथड से का बैलेंस क्या होता है, तो सर ये हम लोग एमसीक्यू में करवाए हुए। ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है सर, ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है सर, पहला का आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर। सर पार्टनर्स आर, अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो पार्टनर्स लोग को क्या नहीं मिलेगा, तो हम लोग जानते हैं पार्टनर्स लोग को ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बट बहुत सारा स्टूडेंट्स में टिक मारा 6% में, सर वो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिले। तो सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, नॉट टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट एनी रेट। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया था अ पार्टनर्स ड्यू ₹300 at the beginning of each month subjected to interest 5% per annum, the amount of interest drawing will be। सर ये भी हम लोग देखो करवाए, आप लोग थोड़ा सा एमसीक्यू जाके खोलिए है ना, अगर अच्छा से प्रैक्टिस किए तो सर क्या होगा। आप देखिए सर क्या हो रहा है, 300 करके, तो 300 करके सर पर मंथ निकाला तो इंटू 12 होगा। सर रेट इंटरेस्ट कितना दिया, 5%, तो इंटू का होगा सर 5%, है ना। उसके बाद सर क्या होगा, पर मंथ निकालता बिगनिंग ऑफ द मंथ, तो शायद 6 महीने का हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो सर 6.5 डिवाइडेड बाई 12, तो सर कितना आएगा 97.5। इसका 97 रुपया 50 पैसा आंसर होगा। क्या होगा सर, 97 रुपया 50 पैसा। इसका मतलब है सर 3 का आंसर आएगा 97.50। ओके चलिए सर, इसके बाद आते हैं वैल्यू ऑफ द गुडविल इंक्रीज विद द, है ना, माने कंपनी का गुडविल कैसे इंक्रीज करता है। सर कंपनी का गुडविल इंक्रीज करता है कैसे, प्रॉफिट के इंक्रीज करने पर। हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़े हो, हम लोग सर जितना साल का प्रॉफिट दिया था उसको जोड़ते उतने से डिवाइड करते हैं, तो प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा एवरेज प्रॉफिट उतना ज्यादा आएगा, और एवरेज प्रॉफिट जितना ज्यादा आएगा गुडविल उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ वैल्यू ऑफ द का आंसर का होगा इंक्रीज इन द प्रॉफिट। सर 4 का आंसर का होगा, 4 का आंसर होगा ए। सर आगे यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया है ए बी आर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। सर ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3 है। दे एडमिटेड सी फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1। व्हाट विल द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर ये भी तो निकालना सीखा है, कैसे सर, यहाँ देखिए ए और बी, सर ए और बी का रेशियो कितना है, सर ए और बी का रेशियो है 5:3। क्या बताओ, 5:3, और बोले तुम सी में डैश दे देना, सी तो ओल्ड पार्टनर था नहीं। और नया पार्टनर में सर किसका, A:B:C। सर कितना है बताइए, ए बी सी का न्यू रेशियो 4:2:1। तो सर हम लोग क्या बोले थे, हम लोग डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, ताकि सम और रेशियो सेम होना चाहिए। सर इसका सम और रेशियो 8 है, इसका सम और रेशियो कितना 7 है, तो आपको सेम सेम करो। तो इसका कहा 7 है तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 7×5=35, कितना होता है 35 रेशियो। सर वहाँ जगह नहीं तो व्हाइट पेन से लिख दे। इसका क्या होगा 7×3=21, है ना होगा। और उधर क्या होगा सर, इधर होगा डैश। उसके बाद सर ऊपर से इंटू करेंगे, ऊपर से इंटू करेंगे तो ऊपर में 8 है तो 8×4=32, सर कितना होगा 32 होगा। उसके बाद क्या होगा सर 8×2=16, और यहाँ कितना होगा 8×1=8। सर इसका आप रेशियो निकालिए। चलिए रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालेंगे तो सर 35 से 32 जाए तो कितना बचेगा, 35 से 32 जाए तो 3 बचेगा। सर 21 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 से 16 जाएगा तो आपका बचेगा 5, और यहाँ कितना -8 जीरो से। इसका मैंने सी गेन किया -8, ए सेक्रीफाइस किया, बी सेक्रीफाइस किया 3 और 5, तभी तो 8 उसको मिल रहा। इसका मतलब ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना 3:5। इसका मतलब है सर इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर क्या होगा सी 3:5। सर ये भी करवाया हम लोग लास्ट क्लास में किए है, जब एमसीक्यू करवाया, समझ में आया। सर आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इज वैल्यूएड ऑन द बेसिस ऑफ।
नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल किस बेसिस पर लाता है, तो जनरली बेसिस क्या है, फुल यहाँ लिखेंगे, क्या बोलेंगे, फुल वैल्यू ऑफ द गुडविल, गुडविल के पूरे जितना टोटल गुडविल होता है और नया पार्टनर को जिस रेशियो से मिलता है, जितना उसका शेयरिंग होता है उससे इंटू करते हैं हम लोग। टोटल गुडविल में 1/6 1/10 इंटू करते थे। सर ये आंसर क्या करिएगा, ए। चलिए उसके बाद, if the amount of reserve of partners of firm is 6,000 and the profit sharing ratio A B C are 3:2:1, then the share of reserve B and C together। तो B C का रिजर्व कितना होगा? सर इसी तरह का EB एक्टिव MCQ हम करवाए होंगे, अब जाकर मैच करवाई देखिए मिलेगा। सर क्या होगा, BC का रिजर्व बोला तो हम आप लोग बोले थे सर BC का रिजर्व निकालने के लिए ऐसे BC लिख देंगे। सर टोटल रिजर्व कितना दिया हुआ, 6,000। उसके बाद क्या बोले थे सर, इसमें इंटू करेंगे, बीसी को देना है, तो सर यहाँ बीसी का रेशियो में कितना है, 2:1, दोनों को जोड़ लेंगे, जो निकालना रहता है उसको ऊपर बैठाते हैं, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। नीचे कहाँ बैठाएंगे, सही तीनों का कहते हैं, तीनों का कितना 3:2:1, इसको 6 से बैठा देंगे, तो सर कितने में आ जाएगा, एक बार और यहाँ इंटू करें तो 3,000। इसका मतलब सर बीसी का रिजर्व कितना है, दोनों को मिला के 3,000, तो 6,000 पर बीसी का 3,000 है, तो बाकी 3,000 पर ए का हक है, तो यहाँ 3,000 नहीं दिया, बोला किसके इक्वल टू, तो इक्वल टू का होगा ए। सर इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया, तो आंसर का होगा बी, मतलब 7 का आंसर होगा बी। क्लियर है, थोड़ा सा आप लोगों को सॉल्व भी कर दे रहे, समझ में आता होगा। आगे नेक्स्ट, इफ ओल्ड रेशियो इज मोर देन न्यू रेशियो व्हाट इज दिस कॉल्ड। जब ओल्ड रेशियो जो बड़ा होता है न्यू रेशियो से, तो क्या बोलते हैं, तो हम लोग जानते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, उस केस में तो ओल्ड रेशियो बड़ा होता है, तो ओल्ड रेशियो अगर न्यू रेशियो से बड़ा होगा तो आंसर का होगा, आंसर होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इसके बाद सर देखिए ए बी सी आर पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है, 5:4:3। बी रिटायर किया, ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। सर बी रिटायर कर दिया और ए सी, अगर सर ए सी का फ्यूचर रेशियो नहीं दिया रहता ना, तो सर गेनिंग रेशियो क्या होता है, बी रिटायर किया तो बोल देते 5:3, बट ये लोग फ्यूचर में किस रेशियो से बांटे बता दिया, तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़े, तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, पहले निकालें ए, तो लिखेंगे जगह नहीं है लिख रहे, सर लिखेंगे ए सैक्रिफाइस। सर ए का सैक्रिफाइस कितना होगा, सबसे पहले ए किस रेशियो से बांट रहा था, फ्यूचर में किससे बांटेगा, सॉरी गेनिंग बोला, तो इसका फ्यूचर में कितना पाए, इक्वल रेशियो, तो इसको इंटू करेंगे 1/2। सर 1/2 किससे आया, आप देख सकते हो ए का फ्यूचर शेयरिंग रेशियो क्या बोला, इक्वली 1:1, इसमें ए को मिलेगा 1/2, पहले कितना मिलता था 5, इसको ऐड कर लेंगे तो 5 4 9 9 3 कितना 12, तो सर इसमें से कहा माइनस कर देंगे 5/12। तो सर हम लोग बताए हुए हैं माइनस करने के लिए क्या करो, इसका डिनोमिनेटर को सेम करो, तो इसको 12 करने के लिए 2 से 6 से इंटू करोगे तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, 6/12 5/12, तो सर कितना आ जाएगा ए का, है ना, एक आ जाएगा, 6 में से 5 गया, एक मैंने एक गेन किया 1/12। सर रिटायर कौन किया बी, अब सी का निकालेंगे गेनिंग, तो सी का निकालेंगे तो सी का यहाँ कर दो तो जगह नहीं है, तो सी का भी लिखेंगे सीज गेन। सर कैसे निकालेंगे, सी फ्यूचर में किस रेशियो से शेयर करेगा, तो सर इक्वली में 1/2। और सर पहले कैसे करता था, पहले करता था 3/12, तो सर क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 1 6 6 2 12 बाई 3/12, तो सर यहाँ कितना आ जाएगा, 12 12 सेम हो गया, 6 में से 3 गया तो 3, इसका सी का सेक्रीफाइस का 3/12, इसका माने ए और सी का सेक्रीफाइस बोले सॉरी गेनिंग रेशियो, तो सर ए कितना गिन किया 1/12 और सी कितना गिन किया 3/12, तो 1/12 3/12, सर 12 12 कैंसिल हो जाता तो कितना हो जाएगा 1:3, इसका 1:3 1:3 ये ए आंसर। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हम लोग किए थे, देखना अगर आप लोग 100 जो एमसीक्यू करवाए थे उसमें ये भी था। आगे बढ़ते हैं, हाँ एक दो नया आया था वो अलग बात है, 100% तो हम बोले थे कुछ ना कुछ नया आता है। एक गुडविल अकाउंट इज रेज्ड बाय द पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, इट विल बी रिटर्न ऑफ। देखो अगर पार्टनर आ चुका है एडमिशन के समय, उस समय हम लोग गुडविल को रेज करें तो उस समय किस रेशियो से होगा, न्यू रेशियो से। सर ऑलरेडी जो हमारे पास रहता है उसको हम लोग ओल्ड रेशियो से करते हैं, नया पार्टनर को इंक्लूड करने का जो भी कुछ करेंगे उससे किससे करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो आंसर क्या होगा बी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद करो ये सर क्वेश्चन करवाए थे, सर कंपनी का ओनर कौन होता है, कंपनी का ओनर होता है शेयर होल्डर, जाके 100 क्वेश्चन में देखो आपका ये भी था।
तो बोल सकते हैं हु आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तो क्या बोलेंगे शेयर होल्डर। हाँ, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, तो होता है एमओए। एमओए का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो सर इसका आंसर होगा सी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर आगे आते हैं, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सर कितना होगा मैक्सिमम, एक्चुअली 50 है, प्रोविजन बना 100 का, तो जब तक अभी प्रोविजन एक्सचेंज नहीं हुआ तो हम लोग कितना भी टिक मारेंगे 50, तो सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होगा 50। व्हेन शेयर ऑफ अलॉटमेंट विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, जब हम लोग शेयर को अलॉट करते हैं तो किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, याद कर जब हम लोग अलॉट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्यू का एंट्री करते हैं, तो ड्यू का एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आप लोग देखो इसका जनरल एंट्री क्या हो गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल, सर क्रेडिट किसको किया शेयर कैपिटल को, तो आप देखो यहाँ शेयर कैपिटल कितना सी, इसका ना आंसर क्या होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब सी, क्यों, क्योंकि आपको बोला क्रेडिट किसको करते हैं, अगर यहाँ बोल देता डेबिट किसको करते तो आंसर होता शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो सर 14 का आंसर हम लोग क्या बोलेंगे सी। आगे बढ़ सकते हैं, अब आते हैं इन विच अकाउंट द अमाउंट रिसीव ओवर एंड अबव नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर शुड बी क्रेडिटेड। सर नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू, जैसे हम लोग शेयर का काम करते हैं 10 रुपया, और 10 रुपया से जो ज्यादा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं प्रीमियम, और प्रीमियम का पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है सिक्योरिटी प्रीमियम में, इसलिए हमारा ये आंसर क्या होगा डी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब 15 का आंसर होगा डी। चलिए आगे, सब्जेक्टेड टू कंपनी आर्टिकल परमिटेड इंटरेस्ट, सर आज ही सुबह सुबह आप लोग को ये सारा का रेट भेजे थे, जिसमें कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरिया, डेट का सारा बताए थे, तो सर कॉल इन एडवांस का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 12%, कितना होता है 12%। चलिए आगे, उसके बाद ये थोड़ा सा एक अच्छा सवाल है, नहीं ये तो इजी है, क्या है डिस्काउंट ऑन रेशियो ऑफ फॉरफिटर, हाँ ये भी सर आया हुआ आप लोग एमसीक्यू करवाए 100 में है, जब हम लोग फॉरफिटर शेयर को रेशियो करते हैं तो कितना अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो सर फॉरफिचर शेयर से ज्यादा नहीं हो सकता है, याद करो हम लोग लिखे थे कैन नॉट मोर देन, और ये लिखा का नॉट मोर देन, तो सर किससे ज्यादा नहीं हो सकता अमाउंट रिसीव ऑन फॉरफिचर शेयर, फॉरफिचर में जो पैसा होता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अब आते, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया था, थोड़ा सा कंसेप्चुअली क्वेश्चन आ गया था, थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल का था, तो डिवेंचर का थोड़ा सा ग्रेजुएशन का दिया, तो बस सम्स बहुत इजी आता है, कट ऑफ दे दिया, तो ये थोड़ा सा हो सकता है, हम तो बोले ये कि 100 में 100 लाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, तो वो दिया। ये क्या होता है देखो, डिवेंचर आर टू बी रिडीम, रिडीम का मतलब रिडम्पशन वापस करे इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करे, यही यहाँ डाल दिया है, यही यहाँ थोड़ा सा घुरा दिया है, ये लाइन थोड़ा सा केयर कर लेते है ना, तो बोला डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट विल बी रिटर्न ऑफ, जो डिस्काउंट है इसको कैसे राइट अप करेंगे, सर इसको राइट अप करने का मेथड क्या होता है, इसको बोलते हैं मनी यूटिलाइजेशन मेथड, क्या बोलते हैं सर मनी यूटिलाइजेशन मेथड, ये थोड़ा सा ग्रेजुएशन में आता है बट 12 में इस बार दे दिया तो थोड़ा सा जान लो, मनी यूटिलाइजेशन मेथड का मतलब का इसको थोड़ा समझ लो, मान लो हम आप लोग लास्ट क्लास में बता रहे थे कि जो डिवेंचर होता है उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, तो सर यहाँ देखो 4 इक्वल बोला था, ऐसे मान लो अगर मान लो हम किसी से 40,000 रुपये उधार लेते हैं ना, डिवेंचर 40,000 का डिवेंचर शुरू करते हैं और उसको बोलते साल के अंत में चुकाते, 4 साल बाद चुकाएंगे, तो बताओ अगर हम लोग सर 21 में लिए तो 21 में उसका 40,000 रुपये हम पूरा यूज किए, डिवेंचर इशू किए 40,000 का, तो सर 21 में नहीं चुका है, हम कहा बोले 4 साल बाद चुकाएंगे, तो सर 40,000 पूरा यूटिलाइज किए, अगर आता 2022 तो 2022 में भी नहीं चुका है, तो पूरा कितना यूज किया उसका पैसा 40,000 से किसका डिवेंचर होल्डर का, 40,000 का शेयर इशू कर एज्यूम कर लिए, कोई भी अमाउंट मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता सेम आएगा, तो सर हम एज्यूम कर लिए कि 40,000, तो सर 40,000 हम लोग एज्यूम कर लिए, तो पहला साल 40,000 यूज किए, दूसरा साल भी नहीं दिए, कब दिए बोले हम लोग एट द एंड ऑफ द 4th ईयर में देंगे, तो तीसरा साल भी क्या होगा 2023 में 40,000, थोड़ा अच्छा से कर देते हैं, यहाँ थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ आ जाते हैं सर, यहाँ देखिए क्या बोले हम एज्यूम कर लिए कि सर शेयर इशू किए, सर एज्यूम किए हम शेयर इशू किए 2021 में, तो सर कितना का शेयर इशू किए 40,000, अब बोले क्या कि हम आपको 4 साल के बाद चुकाएंगे एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, अगर 2021 का जनवरी में यूज किए तो 2021 से लेकर 2021 का दिसंबर तक पूरा 40,000 यूटिलाइज किए, इसलिए इसको जब हम लोग राइटअप करें तो मनी यूटिलाइजेशन मेथड बोलते हैं, देखेंगे कितना पैसा यूटिलाइज किए। सर अगर 2022 में, तो 2022 में भी कहा कि हम लोग
40,000 यूज किए। सर 2023 में भी 40,000 यूज किए। सर 2024 में 40,000 यूज किए और उसका दिसंबर का महीना में पूरा 40,000 रुपया पेमेंट कर दिए। 4 साल के बाद 2021 का जनवरी में लिए तो 2024 का दिसंबर में दिए होंगे, तो 2024 का दिसंबर तब भी 40,000 यूज किए। तो अब बोल रहा अब जो यूटिलाइज किए तो एक साल में 40,000 यूटिलाइज किए, तो कभी भी डिवेंचर का पैसा साल के अंत में, मतलब जितना साल का टाइम पीरियड फिक्स है उसके अंत में चुकाया जाता है, तो हमेशा राइट होता है ना 1:1:1। क्यों? तो यूटिलाइजेशन ही है। अब इसका रेशियो बनाओगे तो इसका रेशियो क्या बनेगा सर? 4 साल का रेशियो बनेगा 2021 2022, या ऐसे लिख देते ना, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर, रिडक्शन ऑफ डिवेंचर का रेशियो क्या होगा सर? 40,000 40,000 सर, 40,000 सर, 40,000। अब इसको काटेंगे तो सर आएगा 1:1:1:1। क्या आएगा? 1:1:1। बट ये बहुत स्टूडेंट टिक मार दिया है। ये कब होता है? जब आपको क्वेश्चन में ये बोल देता है क्या कि डिवेंचर आर रिडीम एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, तब आपका सही होता है ये आंसर। बट बोला कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट चुका रहे, इसका मतलब क्या बोलने मांग रहा? तो सर हम यही बगल में कर रहे हैं सर। इसका मतलब है 2021 के शुरुआत में हम 40,000 रुपया लोन लिए थे। सर कोई भी लोन मान लो, समझाने के लिए 40,000 पकड़ रहे, आप कोई भी लोन ले सकते हो, कोई भी अमाउंट से करो, एक से माए 40,000 लिए थे, तो सर इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर चुकाते जा रहे। तो 40,000 का 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना होता है? 10,000। तो सर 2021 का दिसंबर में आए तो 10,000 रुपये चुका दिए। इसका मतलब है 2022 में कितना यूज किए? 30,000, क्योंकि 10,000 तो चुका दे रहे, क्योंकि हम डिवेंचर होल्डर को बोल रहे भैया हम आपसे 40,000 रुपये उधार ले रहे और 40,000 को कहा 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाएंगे, तो 40,000 का 4 इक्वल 10,000 करके, तो 2021 में 40,000 यूटिलाइज किए और दिसंबर में 10,000 रुपये पे कर दिए, तो सर कितना ड्यू रहा? 30,000। तो 30,000 रुपया 2022 में पूरा यूटिलाइज किए और दिसंबर में आके फिर 10,000 दे दिए, तो सर यहाँ कितना यूटिलाइज किए? 20,000। फिर सर 2023 का दिसंबर में आके मान लो फिर 10,000 रुपया दे दिए, तो 2024 में कितना यूटिलाइज किए? 10,000। और सर 2000 दिसंबर का 2024 में आके भी 10,000 रुपया पेमेंट कर दिए, अब कोई ड्यू नहीं रहा। तो हम लोग मनी का कैसे यूटिलाइजेशन किए? पहला साल 40,000, दूसरा साल 30,000, तीसरा साल 20,000 और लास्ट में का 10,000। तो सर इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो बनाओगे तो ये होगा रिडक्शन रेशियो, मान लो लिख दिए रेशियो। सर क्या होगा? पहला 40,000, फिर क्या होगा? 30,000, फिर क्या होगा? 20,000, सर फिर क्या होगा? 10,000। सर इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 4:3:2:1। तो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल आ गया था इस बार, तो आंसर एक्चुअली होगा, इसका आंसर होगा 4:3:2:1, क्योंकि यहाँ रिडीम इन 4 इक्वल बोलता। अगर बोल देता एट द एंड ऑफ द 4th ईयर तो आपका आंसर भी हो जाता 1:1:1, बट आंसर होगा 4:3:2:1। ओके चलिए सर, उसके बाद where you will be record public deposit in the बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो सर इसको रिकॉर्ड करेंगे अनसिक्योर लोन में, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट का होता है अनसिक्योर लोन होता है। ओके चलिए, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर डन। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनालाइज करते कब सर? एनालाइज करते हम लोग कंपेयरिंग कर लेने के बाद, तो सर होगा का कंपेरिजन ऑफ डेटा, डेटा को कंपेयर कर लेते उसका एनालिसिस करते हैं, तो सर इसका आंसर होगा क्या? सी। ओके अच्छा, अब आते हैं सर करेंट रेशियो मेजर्स। करेंट रेशियो क्या मेजर्स करता है? तो सर करेंट रेशियो लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस मेजर करता है, इसीलिए इसको लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? करेंट रेशियो मेजर्स द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। इसलिए तो हम लोग पढ़े कि लिक्विडिटी रेशियो 2 होता है, करेंट रेशियो दूसरा क्विक रेशियो। ठीक है, अब आते हैं सर ये भी करवाया, आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताए थे, जब भी किसी का है ना टाइम पीरियड पूछे तो हमेशा ऊपर में क्या बैठा देंगे? ऑप्शन में जो दिया है, अगर दिन दिया तो 365, मंथ दिया तो 12 और वीक दिया तो 52। तो आप लोग यहाँ देखो सर होल्डिंग पीरियड पूछा तो हम लोग को उस समय बोले थे होल्डिंग पीरियड बोलता है, ऑप्शन किस में दिया? डे में। तो सर ऊपर में कहाँ बैठाएंगे? 365 और नीचे क्या करेंगे? रेशियो से डिवाइड कर देंगे। रेशियो कितना दिया? 5। तो सर कितना जाएगा? 5 7 35, 5 दिया 15, सर कितना आएगा? 73 डेज। तो 73 डेज देखो सी आंसर। सर इसका आंसर क्या होगा? सी। ये भी आप लोगों को करवाए हुए है ना, देखना 100 क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन है। आगे, द रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइजेस आर कॉल्ड। बिजनेस का जो रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब बिजनेस का मेन कमाई,
तो बिजनेस का जो मेन कमाई होता है, जो रेवेन्यू होता है, वो कहाँ से होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ठीक है, तो सर इसका आंसर क्या होगा? ए। अब आते हैं इफ नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। सर नेट प्रॉफिट कितना? 1 लाख है, और उसमें क्या हो गया? डेटर का हो गया इंक्रीज हुआ। तो याद तो हम लोग पढ़े हैं, डेटर इंक्रीज होने से क्या होता है? लेस करते हैं। तो 1 लाख से 25,000 को लेस कर देंगे तो सर कितना आएगा? 75,000। इसका आंसर क्या होगा? 75,000। समझ में आया? सर उसके बाद करना ही नहीं था आप लोग का। समझ में आया? तो सारा एमसीक्यू हो चुका है, आप लोग थोड़ा सा मिला लो। और एक दो स्टूडेंट बोला है कि अभी मैसेज किया सर रेशियो का थोड़ा सा टफ आ गया था, तो अभी हम थोड़ा सा रेशियो भी सब करके आपको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, तो अभी ये क्या करते हैं हम लोग, रेशियो का भी आप लोगों को सॉल्व करके बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए जय हिंद, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद। थोड़ा सा मिला लो, आप लोगों को बताओ कि आप लोगों का कितना आंसर सही हो। ओके, चलिए बाय।